गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इंडिया में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो वकील होता है, उसका क्या रोल होता है। अब आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज़ रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। जब भी कोई आदमी कोई क्राइम करता है तो भले ही वो किसी एक आदमी के अगेंस्ट में कर रहा हो, किसी के उसने पैसे चुराए हो या किसी के खिलाफ उसने कुछ काम किया हो, भले ही वो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के खिलाफ हो, लेकिन उसे जो है पूरी जो पब्लिक होती है उसके खिलाफ माना जाता है। ठीक है, कि वो उसने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में या पब्लिक के अगेंस्ट में काम किया है। सो व्हाट इज़ मेंट बाय दिस, दैट इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट सोसाइटी एज ए होल। सो जैसे आपने इससे पहले जो केस पढ़ा था कि जिसमें जिस लेडी को उन्होंने जो है मार दिया था दहेज की वजह से, तो उसमें उस केस का नाम क्या रखा गया था। दैट द केस का नाम था स्टेट वेस्ट लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। ठीक है, क्योंकि वो जो केस था वो सरकारी जो वकील था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उसने लड़ा था। एक तरफ जो था वो लोग थे जिनको एक्यूट किया गया, जिन्हें पकड़ा गया था, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जिस आदमी ने अपनी वाइफ को मारा था और उसकी मदर को जेल में बंद किया गया था, तो उनका एक वकील था। और दूसरी तरफ था पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि सरकार की तरफ से लड़ रहा था ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम। तो उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जो सरकार की तरफ से जो है लड़ता है केस। सो इट इन द कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट है जो है, या आपका कंट्री है या स्टेट है, उसके इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगेन्स वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा कर लेती है और जब उसे लगता है उसे सबूत मिल जाते हैं, तो क्या करती है, चार्जशीट फाइल कर देती है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर फाइल करने तक जो है इस समय तक वकील का कोई काम नहीं होता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब एक बार चार्जशीट कोर्ट में चली जाती है, तब जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो पूरा केस को पढ़ता है एंड उसके बाद वो कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट है, उसके बिहाफ पर वो केस को लड़ता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट, as an officer of the court, it is her duty to act impartially and present the full and material fact, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case। इसमें कहा जा रहा है क्योंकि ये सरकार की तरफ से केस लड़ता है, स्टेट की तरफ से केस लड़ता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो इम्पार्शली अपना काम करेगा। इम्पार्शली मतलब कि वो किसी के बहकावे में आके या किसी भी तरह से मतलब गलत काम नहीं करेगा। जो सही है, जो सच है, ट्रुथ है, उसके हिसाब से वो केस लड़ेगा। और जो भी पूरे प्रूफ होंगे, फुल मटेरियल प्रूफ होंगे, फैक्ट होंगे, विटनेस होंगे, उनको जो है एविडेंस के साथ वो कोर्ट में जो है केस को करेगा और डिसाइड करने में जो है जज की हेल्प करेगा। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ दैट एडवोकेट और द पर्सन हु फाइट्स द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो ये हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। अब जज का काम क्या होता है, जैसे आपने क्रिकेट में देखा है कंपायर का काम होता है, वैसे ही जो कोर्ट है उसमें जज का काम होता है। वो जो है पूरा ट्रायल जो है उसको कंडक्ट करवाता है इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट। द जज हेयर्स ऑल द विटनेसेस, वो पूरे विटनेसेस की बातें सुनता है। जब एक बार चार्जशीट फाइल हो जाती है, फिर डेट डिसाइड होती है कि इस दिन जो है पूरी सुनवाई होगी, डिस्कशन होगा इसके ऊपर, तो जज पूरी बातें सुनता है, एविडेंस देखता है दोनों की तरफ से, जो डिफेंस लायर है उसकी तरफ से भी, जो प्रोसिक्यूशन लायर है उसकी तरफ से भी। देन द जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड। उसके बाद जो है जज जो होता है अपने पूरे दिमाग से, जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है उससे वो पूरा विटनेसेस को सुनता है, एविडेंस देखता है, स्टडी करता है। फिर उसे अगर ये लगता है कि एविडेंस जो है सही तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं और बिल्कुल सही है, गलत तरीके से तो नहीं है, उसमें कुछ भी गलती तो नहीं है, और जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग है, कानून के हिसाब से है, तो फिर उसी पे वो फैसला सुनाता है। इफ़ द एक्यूज्ड इज़ कन्विक्टेड द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। अगर वो छूट गया विक्टिम तो उसको एक्यूट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उसके जो सबूत उसके खिलाफ होते हैं तो फिर उसको कन्विक्ट कर लेते हैं। उसको जो है कन्विक्ट मतलब क्या होता है कि उसे फिर मतलब सज़ा मिलती है। और फिर जो जज होता है उसको उसकी जो एक्ट होता है, जो क्रिमिनल एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाती है। जैसे जो बहुत ज़्यादा करता है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं या फिर फांसी दे देते हैं। तो जिस हिसाब का क्राइम होता है उस हिसाब से उनको सज़ा दी जाती है।